ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिगेयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाहं। तीन भुवन निसार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग संहारिके। आज अष्टालिका महापर्व का द्वितीय दिन है और हमारे यहाँ तीन लोक विषय पर चर्चा चल रही है। तीन लोक जिसमें हम रहते हैं, जिसके विषय में हमारे जानने की जिज्ञासा है। वास्तव में अगर संपूर्ण रूप से इसे जानना है तो केवल ज्ञान की आवश्यकता है। जो शक्ति हमारे अंदर में ज्ञान की शक्ति है, देखा जाए तो हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है। यही हमारी गलती है, पता है। केवल ज्ञान की महिमा आना ही सबसे बड़ी गलती है हमारी, क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय है एक समय की, और परिचय गुणा ही पर समय मिथ्या दृष्टि है। तो महिमा किसकी आए कि ज्ञान की, अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। सोचो, एक मशीन है ना, नोट बनाने की मशीन, पैसे बनाने की मशीन, रोज हर दिन 1 करोड़ रुपया दे तो आप क्या पसंद करोगे? कोई आपको 2 ऑप्शन दे कि भैया रोज 1 करोड़ रुपए आके ले जाओ, या फिर ये मशीन ले जाओ पैसे बनाने की, करोड़ों रुपए बनाने की, तो क्या ऑप्शन चुनोगे? मशीन चुनेंगे। अब यहाँ ऐसा ही ज्ञान जो मुझ में है, जो मैं हूँ, वो ज्ञान जो मैं हूँ, और उसमें से निकली एक समय की केवल ज्ञान पर्याय है। तो क्या किसकी महिमा आनी चाहिए? उस साम्राज्य की, ज्ञान की, या केवल ज्ञान जैसे पर्याय की? हमको ज्ञान की महिमा नहीं आती, वो केवल ज्ञान की महिमा आती है। पर्याय की महिमा आती है, गुण की महिमा नहीं आती। यही गलती है। 3 लोक की हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने नरक के विषय में काफी चर्चा की थी, त्रस्तानी के बारे में देखा था। जो बातें कल छूट गई थी वो सब आज हम देखेंगे फिर से। ये हमारा 3 लोक की संरचना है। ये हमारी 3 लोक की संरचना है। इसमें हमने देखा था यहाँ त्रस्नाड़ी बीच में, जहां त्रस जीव रहते हैं, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, इधर 3 मोटी दीवार है ना। ऐसे 3 दीवारें हैं जिनको क्या कहा जाता है? वात वलय। पहला घनोदधि वात वलय, दूसरा घन वात वलय, और तीसरा तनु वात वलय, है ना। ये तीनों ही 20-20 हजार योजन मोटे हैं। 1 योजन बराबर 6000 किलोमीटर। इतनी चर्चा हमारी कल हुई थी। और ये हमने देखा था कि ये पीछे उतना ही है, कितना? 7 राजू। 7 राजू ये पीछे है। ये 7 राजू है, ये 14 राजू है, इधर 1-1 राजू है, बीच में 5 राजू है यहाँ पर, और इसकी लंबाई अंदर की तरफ थोड़ा वो 7 राजू है। इतना है। 1 राजू मतलब असंख्यात योजन, ठीक है ना। इतनी चर्चा हमने की थी। तो ये त्रस्नाड़ी जो है बीच में है, 3 राजू इधर, 3 राजू इधर, 1 राजू की त्रस्नाड़ी, लंबाई चौड़ाई पूरी 1-1 राजू चारों तरफ से, ऐसी यह त्रस्नाड़ी है बीच में एकदम। अब कल हमने देखा था त्रस्नाड़ी के बाहर जो जीव है वो 1 इंद्रिय जीव है। कल मैंने कहा था त्रस्नाड़ी के बाहर जो 1 इंद्रिय जीव है जो खाली निगोद है, लेकिन निगोद नहीं, वहां स्थावर भी है। स्थावर और निगोदीय दोनों प्रकार के जीव होते हैं, दोनों ही 1 इंद्रिय है। तो ऐसा नहीं है कि त्रस्नाड़ी के बाहर और लोक के अंदर इस जगह पे खाली निगोदीय जीव है, ऐसा नहीं है।
एक इंद्रिय जीव हैं, अब वो एक इंद्रिय कोई भी है, सारे एक इंद्रिय जीव हैं। और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के त्रस जीव कहलाते हैं। वो त्रस जीव इस त्रस नाड़ी के बाहर नहीं होते, इसलिए उसकी सीमा सिर्फ इतनी है, तो इस सीमा को कहा त्रस नाड़ी। समझ में आया? ये इतनी बात क्लियर है। फिर कल हमने देखा था, ये तो मध्य लोक है, इसमें ऊपर सुमेरु पर्वत है, जिसमें से हमने देखा था कि 1000 योजन नीचे जड़ है, चित्रा पृथ्वी तक आती है, इसके ऊपर 99,000 योजन ऊपर 1,00,000 योजन का ऐसा सुमेरु पर्वत, ऐसा कथन है। और यहाँ से ऊर्ध्वलोक, यहाँ से ऊर्ध्वलोक स्वर्ग शुरू हो जाता है। ये सुमेरु पर्वत मध्य भाग है। असंख्यात द्वीप समूह है, द्वीप और समुद्र। पहला जम्बूद्वीप बीच में, सबसे बीच में जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, धाकी खंड द्वीप, फिर कालो नदी समुद्र, फिर पुष्करवती पुष्करवर समुद्र। इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, अंतिम स्वयं रमण समुद्र। इन सबका सेंटर है ये सुमेरु पर्वत, नीचे चित्रा पृथ्वी है। अब हमने देखो कल कितनी चर्चा की थी कि यहाँ 7 पृथ्वियां हैं नरक की। नरक की कितनी पृथ्वियां होती हैं? 7। अब तक हमने सिर्फ 7 नरक ऐसा कहा जाता है लोक में कि नरक कितने होते हैं? 7 नरक, इतना लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में नरक तो कितने होते हैं? 84 लाख नरक। यहाँ तो 7 पृथ्वियां हैं। तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नरक पृथ्वी है। पहली कौन सी है? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। इनके नाम भी जो है ना, इनके गुण के अनुसार है। ये रत्न प्रभा मतलब क्या? रत्न प्रभा मतलब जहां रत्नों जैसा प्रकाश रहता हो, रत्नों जैसा प्रकाश। आपको पता है सोने की खान, रत्न, हीरे जवाहरात जो है वो कहाँ है? बताता हूँ। जैसे रत्न प्रभा के 3 भाग बताए थे ना कल। 3 भाग है रत्न प्रभा के, एक तो खर, दूसरा पंख और तीसरा अब्बक। ये 3 भाग हैं, जिसमें पहला कितने हजार योजन का है? खर भाग 16,000 योजन का खर भाग, दूसरा पंख 84,000 योजन और तीसरा 80,000 योजन। टोटल होता है 1,32,000 योजन, उतना होता है। तो 140 नहीं, 1,32,000 योजन। काउंट करके देखो। 1,80,000 योजन, 32,000 नहीं, 1,80,000 योजन होता है। ये काउंटिंग कभी कभी दिमाग से निकल ही जाती है ना। तो तीनों मिलाकर के ये 16,000 योजन, दूसरा 84,000 और तीसरा 80,000 योजन। इस तरह की इसमें मोटाई है। अब इसमें क्या है देखो, ये जो खर पृथ्वी है ना, खर भाग, इस खर भाग में 16,000 योजन जो मैंने बताया, इस 16,000 योजन में ऐसे 1,000 योजन की ऐसे पृथ्वियां हैं। 1,000 योजन की ऐसे 16,000 पृथ्वियां हैं, 16,000 योजन टोटल। तो जो सबसे ऊपर पृथ्वी है, सबसे पहली वाली, वो है चित्रा पृथ्वी। सबसे ऊपर की है चित्रा पृथ्वी। मतलब वो कितना है चित्रा पृथ्वी? यहां से 1,000 योजन नीचे। अपन जहां खड़े हैं जो मध्य लोक है, वो चित्रा पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग चित्रा पृथ्वी का। अब यहां से नीचे जाया जाए, 1,000 योजन तक चले जाओ, तो वहां चित्रा पृथ्वी में पहुंच जाएंगे, भवनवासी देवों की तरफ। भवनवासी देवों की तरफ अगर वहां जाना से पहुंचे 1,000 योजन नीचे। अब 1,000 योजन, अब समझ लो आप कितना है कि 1 योजन, हाँ 6,000, 60 लाख किलोमीटर, पूरा 1,000 का 6,000 किलोमीटर 1 योजन, तो 60 लाख किलोमीटर इतना चलना पड़ेगा तब जाकर के वहां नीचे पहुंचे। तो वो खर भाग ऐसा चित्रा पृथ्वी ऊपर, हाँ ऊपर चित्रा पृथ्वी का ऊपरी भाग अपन यहाँ, नीचे का भाग मोटी है ना, इतनी मोटी है, तो
बीच ये अपन पहुंचेंगे चित्रा पृथ्वी के नीचे वाले पार्ट की तरफ। हाँ तल वहाँ। और ये चित्रा पृथ्वी हाँ ये 1000 है, कितना है? 1000 मीटर। और अभी यहाँ है हम है। हाँ ये मध्य लोक, चित्रा पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है ये मध्य लोक है। अभी हम जहाँ हैं ये चित्रा लोक है। चित्रा का पृथ्वी का ऊपरी भाग कहा जाता है इसे, चित्रा पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये मध्य लोक है ना। अब यहाँ कौन रहता है? खरभाग और पंखभाग में मैंने बताया था ना कल, भवनवासी और व्यंतर देव। उसमें भी मैंने अभी पढ़ा। तो भवनवासियों के कितने देव होते हैं और व्यंतरों के कितने होते हैं? भवनवासी देवों में 10 भेद होते हैं और व्यंतरों में 8 प्रकार के होते हैं, ये भूत पिशाच यक्ष राक्षस वगैरह। तो भवनवासियों के 9 और व्यंतरों के 8, ये जो भेद हैं उनके महल पाए जाते हैं। थोड़ी सी आवाज हल्की सी कम करो। 10 होते हैं भवनवासी के? भवनवासी के 10, तो 9 जो है ना, हेलो हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो भवनवासी के 9 और व्यंतरों के 7 ये रहते हैं इधर खरभाग में ऊपर। भवनवासी के 9 और व्यंतरों के 7। अब इन दोनों में से व्यंतरों के जो 8वां एक राक्षस नाम के देव और भवनवासियों में असुर जाति के देव, राक्षस जाति के और असुर जाति के, ये दोनों रहते हैं पंख भाग। समझ आया? इतना क्लियर है? भवनवासी अब पता है इंद्र होते हैं, इंद्र देवों में एक बहुत प्यारी गाथा है, बृहद द्रव्य संग्रह जो है ना अपना बृहद द्रव्य संग्रह, उसमें ब्रह्म देव सूर्य जी की टीका है। उस टीका में उन्होंने पहली गाथा में ही एक गाथा कोट की है, टीका के अंदर बीच में बड़ी प्यारी गाथा है। भवनालय 40 विंतर देवान होती 32 कपाम 24 चंदो सुरोणो तिरियो। इसमें 100 इंद्र बताए हैं, 100 इंद्र, क्योंकि इसमें मंगलाचरण में उन्होंने जो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया तो ऐसा कह के किया 100 इंद्र द्वारा नमस्कृत, ऐसे ऋषभ देव जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो वो 100 इंद्र कौन कौन से हैं कि भवनालय 40 भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं, विंतर देवाण होंती 32 व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं, कप्पामल कल्पवासी ये कहलाते हैं 16 स्वर्ग के, 16 स्वर्ग होते हैं इधर 8 दोनों साइड, तो ये कल्पवासी कहलाते हैं। तो कप्पामर 24 इनके 24 इंद्र होते हैं कल्पवासियों के। और फिर चंदो सूर्यो त्रियो, चंद्रमा और सूरज ये ज्योतिषी देवों के इंद्र कहलाते हैं। और 9 मतलब मनुष्यों में जो इंद्र होता है वो होता है चक्रवर्ती, और त्रियंच गति का इंद्र कहलाता है अष्टापद सिंह नहीं, अष्टापद सिंह, जिसके 8 पैर होते हैं, ऐसा 8 पैर वाला सिंह, वो कहलाता है त्रियंच गति में इंद्र। तो ऐसे 100 इंद्र द्वारा वंदित हमारे जिनेंद्र परमात्मा हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। अब यहाँ तो बात कही है भवनवासी और व्यंतर देव हर भाग में 7 प्रकार के और 9 प्रकार के, और जो एक एक रह जाते हैं कौन कौन से, राक्षस और असुर जाति के देव, वो रहते हैं इधर पंख भाग में। अब ये राक्षस और असुर जाति के देवों का काम क्या है? हमने कई बार सुना है अपने जीवन में कि नरक में जीवों को लड़ाया जाता है आपस में, तो वो काम होता है इन असुर और राक्षसों का, असुर देव और राक्षस, असुर भिड़ावे है ना कहा जाता है ना, तो असुरों का काम होता है ये भिड़ाने का। और इनकी सीमा होती है 3रे नरक तक, 3री नरक पृथ्वी तक। ये लोग बालू का प्रभा तक ही जा सकते हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा और बालू का प्रभा, इससे आगे इनका गमन नहीं है। वहां तक के देवों को, वहां तक के नारकियों को ये लोग लड़ाते हैं। ये संक्लिष्ट परिणामों के कारण से इनको ऐसी गति का बंद होता है असुर और राक्षस, और वहां भी इनके वैसे ही संक्लिष्ट परिणाम रहते हैं। ये देव हाँ रहते अधोलोक में, इनका जो जमीन है वो महल है, वो देवों जैसा है या नारकियों जैसा? देवों जैसा ही, मतलब वो बिल्कुल वैसा नहीं होता, वो इनकी पर्याय जनित इन्हीं के अनुसार वैसा ही होता है। ना तो उसको अपन वैसा कह सकते हैं कि नारकियों जैसा होगा,
ना ऐसा कह सकते हैं कि कल्पवासी देवों जैसा होगा। इनका अपना अलग इनके कर्म के अनुसार ही होता है, तो उसमें अलग तरह की नारकी जैसा नहीं है। हाँ नहीं, नारकी जैसा भी नहीं होता और कल्पवासी जैसे देवों जैसा भी नहीं होता। जैसे कहा जाए अपन, हाँ बिल्कुल वैसा नॉर्मली अपन समझ लो हाँ जो मध्यलोक को ऊपर रहते हैं उनके जैसा नहीं होता है। भवनवासी मैंने नीचे ही रहते हैं बस। भवनवासी और व्यंतर नहीं, हाँ भवनवासी नीचे रहते हैं इधर, व्यंतर तो यहाँ हमारे बीच में भी रहते हैं, मध्यलोक में भी है ना, यहाँ अपने साथ भी बैठे होंगे, हमारी बातें सुन रहे होंगे निश्चित रूप से, तो वो होता है। और इनका शरीर चूंकि बैक्टीरिया होता है तो अंदर बाहर से भी निकल सकते हैं हमारे। और जैसे वर्तमान में कहा जाता है ना भूत पिशाच, तो ये व्यंतरों की तो भेद है। और ऐसा होता है निश्चित रूप से, आप देखो वर्तमान में चमत्कार होते हैं, तो वो कैसे होते हैं चमत्कार, उसका कारण है। जैसे मान लो वर्तमान में आज मंदिर बन रहा है, मंदिर है यहाँ पर, किसी जीव की मंदिर में विशेष रुचि हो जाती है। चमत्कार की बात बता रहा हूं मैं कि जगत में चमत्कार होते देखे जाते हैं मंदिरों में। कोई कहता है भैया ऐसा चमत्कार हो गया, कोई कहता है प्रतिमा का रंग बदल गया, कोई अलग अलग तरह के, कोई कहता है रात्रि के समय में अपने आप घंटियां बज रही थी, ढोलक बजने लगे थे, केसर बरसता है, पता नहीं क्या क्या चमत्कार होते हैं जगह जगह। तो ये चमत्कार कौन करता है कि देव भी तो करते हैं। हाँ व्यंतर जाति के, इनमें भूत पिशाच यक्ष राक्षस, जो उसमें यक्ष जाति के देव है ना, वो अधिकतर ये कार्य करते हैं। ये भवनवासी और व्यंतर और असुर और राक्षसों में भी, भूत में भी, पिशाच में भी, ये मत समझो कि इनकी जाति ऐसी है तो सभी प्रकार के जीव देव ऐसे होते होंगे, नहीं। पंख भाग में रहने वाले असुर और राक्षस जाति के देव भी सब देव भिड़ाने का कार्य नहीं करते। कुछ देवों को उसके बिना चैन ही नहीं मिलता, ऐसा होता देखा जाता है। तो आप ये देखो चमत्कार की बात हम कर रहे हैं कि जगत में जो मंदिरों में चमत्कार होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन करता है वो चमत्कार। मंदिर में अचानक घंटियां बजना, कलर चेंज हो जाना, और भी तरह तरह के चमत्कारों की घटनाएं सुनने में आती है। कौन करता है, कैसे करता है कि मान लो किसी जीव को मंदिर के प्रति विशेष रुचि है, वो चाहता है इसकी प्रभावना हो और उसमें लगन हो उसकी जीव की मंदिर में, वहां पुजारी का काम करता है या कोई अन्य कार्य करता है, उसकी बुद्धि पूरी तरह से उसी में भक्ति में लीन रहती हो, ऐसा कोई जीव होता है। वो यदि मर करके व्यंतर जाति इत्यादि में देव बनता है तो वहीं की वहीं वो देव बन जाता है और वो फिर इस तरह के चमत्कार करता है। जरूरी नहीं है ऐसा जैन मंदिरों में ही हो, अन्य मंदिरों में भी कहीं भी हो सकता है, सबके अपने अपने होते हैं। मान लो कोई अन्य मंदिर में भी ऐसा व्यक्ति हो जो जैन मंदिर नहीं है, अन्य मतों के मंदिर है, वो अपने मंदिर की प्रशंसा चाहता है, उसकी प्रभावना चाहता है, और वो मर करके अगर उस भाव से व्यंतर जाति में देव बनता है तो ऐसा होता देखा जाता है। तो देवों को जाति नहीं होता ना, जाति मतलब वो ये मतलब जैन वो ये जैसा नहीं, ये जाति को तो हम लोगों ने ये बना दिए है। वास्तव में जैन भी कौन सा जाति होता है? नहीं ऐसा नहीं। अपने को अभी जैसे हम तीर्थंकर को मानते तो हम लोग जैन ही है, हाँ। कोई अन्य भगवान को मानते तो वो लोग ऐसा है। तो ऐसे देवों में तो कुछ नहीं है ना। देवों में नहीं, देखो देवों की कैटेगरी में बोल रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, सुनो, कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है, वो जाति बोला उसको। अपने यहाँ भी सेम ऐसा ही है, तीर्थंकरों को मानते हैं जैन, ऐसा नहीं, वो तो वास्तव में सही है, जो जिन आज्ञा को माने वो जैन। किंतु आजकल तो जैन एक जाति बना दी ना कि भैया जैन से उत्पन्न हुआ तो जैन, वास्तव में जैन की ये परिभाषा ही नहीं है। जैन से उत्पन्न हुआ तो जैन, ये परिभाषा नहीं है जैन की, ये तो हम लोगों ने आज रूढ़िवादी परंपरा से बना दी है, ऐसा नहीं है। आदिनाथ के काल को स्मरण रखो, उसको पढ़ो, आदि पुराण वगैरह अपन पढ़ते हैं उस विषय को तो पता चलता है, हरिवंश पुराण में भी लिखा है। शुरू में 4 कैटेगरी बनाई गई थी, पहले तो 3 ही कैटेगरी बनाई गई थी। जब चौथे काल का प्रारंभ हुआ था ना, भूमि खत्म होती जा रही थी, तब 3 प्रकार की कैटेगरी बनी थी। अब जैसे सिख आदि जानवर भयंकर हो गए थे, गर्जना करने लगे थे, कराने लगे थे, मारने लगे थे। पहले तो साथ में हंसते खेलते थे वो भूमि में,
अब डरावने हो गए थे। तो रक्षा का जो भाव है, एक दूसरे से लोग झगड़ने लगे थे। पहले ऐसा नहीं होता था भोग भूमि में, किंतु अब ऐसा होता है चतुर्थ काल में। तो वहां 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई। पहली क्षत्रिय, कि भैया अगर रक्षा का काम जो करेगा, लड़ना भिड़ना जिसे आता है, तलवार चलाना जानता है, धनुष चलाना जानता है, ये सब जो कार्य जो रक्षा का काम करेगा वो कहलाएंगे क्षत्रिय। और दूसरा है वैश्य, व्यापार आदि कार्य, व्यापार के जो भी कार्य हैं जो करते हैं वो वैश्य। और तीसरे शूद्र। शूद्र में उस समय जो विभाग हुआ था, शूद्र मतलब क्या, नीच जाति के लोग, ऐसा शूद्र नहीं। शूद्र को कहा शिल्पी का, शिल्पी का जो महल आदि बनाने का कार्य करते हैं ना, आर्किटेक्ट है ना, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वैसे महल आदि बनाने का कार्य वो शिल्पीकार कहलाते हैं, उनको शूद्र जाति कहा। तो ये 3 कैटेगरियां की गई। बाद में कुछ समय बाद जब मारीची हुआ, उसके बाद में जब अन्य मत चले, ब्राह्मण चला सब, तो वाद विवाद वाला सिस्टम हुआ बहुत। तो ज्ञान का जो कार्य विशेष हुआ, तो बाद में एक ब्राह्मण कुल हुआ, ब्राह्मण कुल। तो इस तरीके से 4 भेद हुए कैटेगरी। और ये बाद में फिर ये नीच जाति, उच्च जाति, जनजाति, और इनको मानना उनको मानना, फिर तो हर अज्ञानी, कहा ना कि एक ज्ञानी के, एक अज्ञानी के 1000 मत और 1000 ज्ञानियों का एक मत होता है। तो ये तो 1000 अज्ञानियों ने 1000 मत बना दिए हैं, और हर मत के हिसाब से अलग अलग जाती है। सोचो ना, आप विचार करो, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, ये सब आज उनके गुरु या भगवान जैसा माना जाता है। पंजाबियों में गुरु गोविंद सिंह जी को भगवान माना जाता है। तो भगवान मतलब क्या? जैन दर्शन को छोड़ के सभी अन्य दर्शनों में भगवान की क्या परिभाषा है? नहीं, जो अच्छे काम करते हैं वो भगवान है, जो दूसरों की मदद करते हैं वो भगवान है, जो दुष्टों को सजा देते हैं और अच्छे लोगों को ताड़ते हैं, उनका फायदा करते हैं, लाभ कराते हैं, वो भगवान है। यही तो परिभाषा है। किसी भी धर्म में देख लो, राम को क्यों माना जाता है, कृष्ण को क्यों माना जाता है, या अन्य को क्यों भगवान माना जाता है? यही कारण है कि जो अच्छे कार्य करते हैं, बुरे लोगों को मार देते हैं, उनको दंड देते हैं, और अच्छे कार्य करते हैं, वो भगवान है। और हमारे यहाँ अंतर क्या है? हमारे यहाँ तो वितराग परिणति चाहिए, अंदर में जिसके शांति है, जो निराकुल स्वभाव वाला है, जो स्वयं अतीन्द्रिय, जो स्वयं सच्चा सुखी है, ऐसा सच्चा सुख जिसे कभी द्वारा दुख ना आए, जो ऐसा सच्चा सुख का धनी है, वो हमारे लिए आदर्श है और वो हमारे लिए भगवान है। ये अंतर है जैन दर्शन। समझ में आया? तो जातियां तो ये समय के अनुसार बन गई है, वास्तव में है ना। देवों में है ना। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया आपका प्रश्न। देव भी ऐसे तरसते हैं, जैसे इंद्र है, हाँ, तरसता है, और वो प्रभु के जन्माभिषेक में तो 1008 है। तो ये सब लोग तो जैन भगवान को जानते हैं। हाँ, ऐसे कोई अमुक देवों ने, उस समय तो ये सब जैन ही थे। मैं आपको बताऊं ना, शुरू में जब चतुर्थकाल था, ये सब जैन ही था पहले। हाँ, कि अन्य मतों में भी कोई प्रभाव ना चाहिए, तो फिर वापस कोई ऐसा उस जाति के देव जाके वो करते हैं। हाँ, वो करते हैं। अब मंदिर में भी बिल्कुल, मुंबई में करीबन 6-7 साल हो गए ना, और गणेश दूध पीड़ा करते हैं, तो फिर ये होता है। उसको हम लोग मानेंगे। बिल्कुल, ये काल प्रभाव से होता है। देखो, प्रथम है ना, काल प्रभाव में जब प्रथम उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, यहाँ तक जैन धर्म ही प्रवर्तता है। इसके बाद में चतुर्थ काल, आदिनाथ के समय जैन धर्म का वो होता है, प्रवर्तता है, काल चलता है उनका। उसके बाद जब अजितनाथ होते हैं, इस बीच में काल बहुत लंबा हो जाता है। 2 तीर्थंकरों के बीच के इतने लंबे काल में कई मत चलते हैं, कई मत चलते हैं, बहुत मिथ्या मतों का प्रचार होता है, कई देवी देवता बनते हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की मिथ्या मान्यताएं होती है। नहीं, यहाँ मनुष्य गति में बोल रहा हूँ, देव गति और नरक गति में तो ऐसा नहीं है। वो तो देव गति में मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, लेकिन वो उसका ये अर्थ नहीं होता। और यहाँ भी मतलब वो तो जानते हैं, उनको अवधि ज्ञान होता है, वो तो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। मेरा प्रश्न ये है, अभी जैसे नंदीश्वर भी है, अभी अष्टमी का चल रहा है, तो हम बहुत सारे देव जाके 8वें दिन में जाके तो भगवान का दर्शन करते हैं। इसका मतलब है अभी वो लोग जैन धर्म को चाहने वाले देव होंगे। हाँ, और इंद्र है, और बालक
1% है, पूरा भारत के आबादी देखेंगे तो 1% जैनी है, तो हम लोग भगवान वहाँ ऐसा जाति नहीं होता है, वहाँ ऐसा उधर कैसे वर्गीकरण, अगर किधर उल्लेख है क्या करके अमुक देव जैन भगवान को ही पसंद करते हैं ना, तो फिर मुंह में बोलो नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ तो क्या है, सभी लोग वैसे जैनेन्द्र भगवान को ही पसंद करते हैं, लेकिन पूरे के पूरे ही। और कुछ देव ऐसे होते हैं जो मिथ्या मान्यताओं में प्रवीण होते हैं, और ये सब भी करते हैं, उन लोगों की मान्यता ऐसी भी होती है। मतलब ये भी जानते हैं कि वीतरागता जैनेन्द्र भगवान ही सत्य, लेकिन जैसे अपने यहाँ जो जातियां चलती है ना इस तरीके से, अपने यहाँ तो पता ही नहीं है अन्य लोगों को कि वास्तव में जैन धर्म सच्चा है या नहीं, लेकिन वहाँ इस बात को जानते हैं, किंतु फिर भी लौकिक प्राप्ति हेतु वो अन्य वैसे कार्य भी करते हैं। इस तरह से अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन ऐसा जाति वर्गीकरण ऊपर वहां नहीं है, देवगति में नहीं चलता है, तो वैसा नहीं होता। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का फर्क जो है वहां अनुभव और श्रद्धा के आधार पर होता है, वैसा होता है। ठीक है, तो चमत्कार की बात हो गई हमारी, है ना। ये देवगति के जीव जो है, व्यंतर आदि जो हमारे आसपास ही रहते हैं, बनते हैं, मंदिरों में होते हैं, ये सब चमत्कार इत्यादि की क्रियाएं कभी कभी होती हैं, वो भी समय के अनुसार होती हैं। खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। अब देखो इसमें जो पंख भाग है ना, पंख भाग के निचली का हिस्सा, वहां से बिल बने होते हैं ऊपर से। तो पहले नरक में कितने बिल हैं? पंख भाग की धरती पर इधर नीचे की तरफ उन उल्टे बिल बने हुए, तो वो अबहुल भाग में गिरते हैं नाक की। नहीं, अभी खर भाग और पंख भाग में बिल है या नहीं है? खर भाग में पंख भाग में नहीं है, पंख भाग की धरती में नीचे की तरफ जैसे ऊपर छत है ना, तो ये मान लो पंख भाग की ये नीचे का हिस्सा है, वो ऊपर का हिस्सा है, और ये है ये अबहुल भाग। अभी ये नीचे अबहुल भाग है, तो वहां ऊपर छत से बिल लटके होंगे उल्टे, ठीक है ना, उल्टे बिल लटके हैं, पंख भाग की से रख के उल्टे बिल लटके हैं, और नीचे इधर अबहुल भाग में वो नारकी गिरते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है। अब वो जो है वो बिल कैसे होते हैं कि वो तरह तरह के जानवरों के आकार के बिल होते हैं, मगरमच्छ हुआ या नेवला, शूकर, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह के आकार के वो बिल होते हैं, वहां से नारकी गिरता है ना, ऊपर से। तो पहले नरक में है टोटल 30 लाख बिल, 30 लाख बिल पहली नरक पृथ्वी के, दूसरी के हैं 25 लाख, फिर तीसरी के हैं 15 लाख, और चौथी नरक पृथ्वी के हैं 10 लाख, पांचवी नरक पृथ्वी के हैं 3 लाख, छठवीं नरक पृथ्वी के हैं 9,9,9,9,5, 1 लाख में 5 कम, ठीक है। और सातवीं नरक पृथ्वी में है ओनली 5 बिलियन, हाँ ओनली 5। ऐसे टोटल मिला के पूरे 84 लाख नरक, 84 लाख बिल है। इसी बिल को नरक कहा जाता है, वास्तव में इसी बिल को नरक कहा जाएगा। तो 84 लाख नरक होते हैं, ऐसा आगम में वर्णन है। 7 नरक पृथ्वियां हैं और 84 लाख टोटल उसमें नरक हैं, ऐसे करके 30 लाख नरक, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 1 लाख में 5 कम और 5, इस तरह से नरक पृथ्वियां हैं। अब है सर्दी गर्मी की व्यवस्था कैसी है, दुख कैसे होते हैं। एक तो सभी नारकियों का स्वभाव ही जो होता है वो एक दूसरे को भिड़ाने का होता है, लड़ने, मारने, काटने, इसी में हर समय वो उलझे रहते हैं। और ये जो असुर कुमार जाति के देव, राक्षस कुमार जाति के देव है ना, जो भिड़ाने का कार्य करते हैं तीसरे नरक तक के जीवों को, वो जैसा कहा जाता है गर्म तेल में तलना, इस तरह के कार्य वो करते हैं और जीवों को दुनिया भर के दुख देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ की पृथ्वी इतनी दुर्गंधमय होती है कि कहा जाता है अपने आगम में कि वहां का अगर एक कण, एक उद्गत परमाणु, ये समझ लो ये तो बहुत बड़ा कण हो गया, इसके लिए बिल्कुल छोटा सा इतना सा कण, एक सुई बराबर कण यहाँ ला करके पटका जाए तो उसकी दुर्गंध से कोसों दूर के लोग मर ही जाए, इतनी महान दुर्गंध है। वो कैसे झेलते होंगे, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो और इसमें सर्दी गर्मी की क्या व्यवस्था रहती है कि 5वें नरक के कुछ भाग तक गर्मी रहती है
और फिर 5वां नरक का कुछ भाग और 6वां 7वां, वहां सर्दी की अवस्था रहती है। शीत और उष्ण ऐसा है। 5वें नरक का कुछ भाग, पहला, दूसरा, तीसरी, चौथी, 5वीं पृथ्वी, यहाँ उष्ण, और 6वीं 7वीं पृथ्वी शीत, और 5वीं में जैसे 10 लाख हैं तो राजवार्तिक में ऐसा वर्णन है कि 10 लाख में से 8 लाख दिनों में उष्णता है और 2 लाख दिनों में शीत। तो इस तरीके से वहां शीत उष्ण का विशेषता है, वर्णन है। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया 5वें नरक में सर्दी और गर्मी दोनों है, तो कभी नरक जाना पड़े तो 5वां बढ़िया रहेगा, ना तो ज्यादा गर्मी रहेगी ना ज्यादा सर्दी रहेगी। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जैसे बताया ना बिल, ये सेपरेट सेपरेट नरक है। 30 लाख जो नरक है सेपरेट है, अंधे कुएं के समान, अंध कुआ, बिल्कुल अंधकार, एकदम अंधकार ऐसा कुएं के समान है, खूब लंबा चौड़ा योजनों का, जैसे जैसे योजन लंबाई बताइए ना, तो ऐसे खूब लंबे चौड़े अंदर तक भरे अंधे कुएं के समान है, अंधकूप ऐसी उपमा दी है। और सेपरेट सेपरेट है, अगर जिसमें गर्मी है तो उसमें गर्मी ही है, वहां सर्दी नहीं है, और जिसमें सर्दी है उसमें सर्दी ही है। तो हम सोचे कि भैया 5वें नरक में सर्दी गर्मी दोनों है, वहां जाना ठीक रहेगा, तो ऐसा नहीं। और एक बात और बताएं, 7 नरक में मिला करके एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, एक एक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है, वहां सम्यक दृष्टि हो जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज, थोड़ी थोड़ी चीज, जैसे उनको याद आ जाए कि पूर्व भाव में मैंने ये बात सुनी थी, पौनपुर मंदिर में स्वाध्याय भवन में, याद आ जाए कि ये बात सुनी थी, वितरागी देवशास गुरु की कोई बात याद आ जाए, जिनवाणी की कोई बात याद आ जाए, तो सम्यक दर्शन हो जाता है, उसी से अनुभव हो जाता है एक समय का। किंतु अगर असंख्यात सम्यक दृष्टि है एक एक नरक में, तो उससे असंख्यात गुणे मिथ्या दृष्टि है, मतलब इतना याद आना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। हम सोचे कि भैया नरक में सम्यक दर्शन पाना आसान है, तो वहां चलते हैं, वहां सम्यक दर्शन करके आते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी याद आना बहुत मुश्किल है। बुरी बातें तो बड़ी जल्दी याद आती है। वर्तमान में हम देखते हैं ना, अगर कोई जीव हमें पसंद हो तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, कोई जीव हमें ना पसंद हो तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है, उनका दिमाग हमेशा इतना संक्लेश होता है कि उसी उसमें लगता है, लड़ना भिड़ना मारना कूटना, याद भी आती है तो ऐसी बातें याद आती है कि इसने मुझे मारा था, आज तो छोड़ना नहीं। और तरह तरह के हथियार, तलवार, धनुष, हथौड़े और पता नहीं कौन कौन से हथियार यूज करते हैं। आप सोचोगे वहां मतलब दुकान भी होती होगी नाटकियों की हथियार वाली, कि भैया वहां से खरीद के लाते होंगे तलवार धनुष वगैरह, पूरा हथियार कहां से लाएंगे? विक्रिया होते ना, वैक्रियक शरीर होता है उनका, तो वैक्रियक शरीर होता है तो वो अपने शरीर को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हाथ से ही तलवार बना लेते हैं और हाथ से ही धनुष बना लेते हैं। कुछ पृथक विक्रिया ऐसे कुछ है ना? हाँ, अलग अलग विक्रिया, शरीर का नाम ही वैक्रियक है और उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं वैसे विक्रिया। और जो विक्रिया रीति होती है वो रीति अपने मनुष्य लोग में होती है, जैसे विष्णु कुमार को विराज करी, ये वैक्रियक शरीर है, वो विक्रिया रिद्धि थी, औदारिक शरीर था और रिद्धि विक्रिया थी। तो इस दो तरह के शरीर होते हैं ना, एक अपने शरीर को जैसा बोले ना, हाँ, और एक पारे के जैसे टुकड़े हो जाते हैं, दोनों तो वो उन्हीं उसी शरीर की दोनों व्यवस्था है। पृथक पृथक का वो अर्थ है जो ऐसा है कि जैसे अलग अलग भी हो सकता है, वो शरीर अलग अलग भी हो सकता है और वापस पारे के समान जुड़ भी सकता है, वहां मरने की व्यवस्था नहीं है ना भैया। नरक में तो अब बहुत से लोग ऐसा कह सकते हैं वर्तमान में कि भैया हमें तो विश्वास नहीं होता आपकी बातों पर, हमें आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता, ये नरक स्वर्ग कुछ नहीं होते, आप बातें मान लो बड़ी बड़ी ऐसी बैठे बैठे पढ़ लिया किताब में और बातें मान लो, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था ना कल कि प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। आज हमें अगर किसी के साथ कुछ गलत होता दिखाई देता है तो हम विचलित हो जाते हैं, हमें लगता है कि संसार में कितना अन्याय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं है। आज जिसके साथ गलत हो रहा है हमको सिर्फ वर्तमान दिखाई देता है, हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसके पूर्व में उसने क्या करके आया है, हमें इस बात की खबर ही नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सर्वज्ञ भगवान को राग क्यों नहीं आता,
नहीं समझे? आप सोचो कि कोई व्यक्ति मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टीचर ने डंडा मारा हाथ पर, तो हमें तो पहले तो लगता है यार क्यों मारा जा रहा है, लेकिन जो पहले से जिनको पता है वहां खड़े होकर के इसने क्या गलती की थी और इसको सजा दी जा रही है, वो वास्तव में गलती से भी कम है, तो वो जो समझ में आती है ना बात कि इसकी गलती पे इसको ये सजा दी जा रही है, तो वो जो भाव था ना उसके प्रति दया का खत्म हो जाता है कि इतनी बड़ी गलती के बाद तो सजा मिलना जायज है। तो ऐसा ही होता है, सर्वज्ञ भगवान को ज्ञान में दिख रहा है कि इसने यहाँ कौन सा अपराध किया था और उसको यहाँ कौन सी सजा दी जा रही है। एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से सब कुछ लगता है ना, सब क्लियर हो रहा है। तो इस बात से हमें ये सब समझना चाहिए। अब देखो 7वीं नरक की पृथ्वी जो है ये, इसके नीचे है निगोध, इसके नीचे क्या है? निगोध है। इसमें भी ठसाठस जीव भरे हैं, ठसाठस एक इंद्रिय। वो जो आपने देखा होगा मुर्गे वगैरह लेकर के जाते हैं ना लोग, जाली वाले ट्रक होते हैं उसमें बिल्कुल ठस के एकदम भर के, उनको तकलीफ हो रही है, किसी को कोई दया का भाव नहीं आता, ले जाते हैं। गायों को सुनने में आया था, अभी हैदराबाद की तरफ लेके गई थी, एक ट्रक के अंदर भर करके बिल्कुल ऐसे भर देते जैसे अपन लोग बैग में कपड़े भरते ना बाहर जाते हैं, तो उससे भी ज्यादा तुमसे अपन तो फिर भी कपड़े का ज्यादा हो रहे तो निकाल देते हैं कि बैग टूट ना जाए। हाँ वही चैन खराब हो जाती है, हमें वजन ज्यादा हो जाता है कई बार, तो हाँ तो सोचो उनको ऐसे टूस के मतलब उसमें कर देते हैं, तो वैसे निगोध में ठसाठस जीव भरे पड़े हैं। तो ये सेवन तरु और वैतरणी नदी से ये सब नरकों में है, ये सभी नरकों में अलग अलग प्रकार के सब तरह की नदियां, सेमर तरु वैतरणी सब नदियां हैं। वैतरणी नदी अर्थात वो खून पीवान इस तरह से भरी हुई, और सेमर तरु ये सब नरकों में है। अलग अलग नरक में अलग अलग वैसी व्यवस्थाएं हैं। ये तो अपने एक आगम में वर्णन दिया है। बिलों के बीच में, हाँ बिलों के अंदर में ही, बिलों के अंदर मतलब एक एक बिल के अंदर काफी जगह है। अंधकूप जो बोला था उसी में, उसी के अंदर है ये नारकी, उसी के अंदर रहते हैं अंधकूप के अंदर। एक बिल का नारकी दूसरे बिल में नहीं जाता, हाँ वो उसी के अंदर रहता है। तो वैसा व्यवस्था उसकी वैसी ही है। आप सोचो कूप के मेंढक होते ना, कुएं के मेंढक, उनको संसार उतना ही लगता है कुएं जितना। आज के समय में हम भी तो यही करते हैं, जितना दिखता है उससे आगे मानते ही नहीं, चाहते ही नहीं मानना। और जैसे चांद पर जाना, मंगल पर जाना, वहां पानी ढूंढना और दुनिया जगह ढूंढना, ये सब तो एक तरह से समझ लो बकवास जैसा है, क्योंकि वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता मनुष्य। अगर वहां तक जाना है तो मिसाइल में चढ़ के नहीं जाना पड़ता, मिसाइल के नीचे लेट के जाना पड़ता है, कहा जाता है ना, समझ गए? मतलब मृत्यु के बाद जाना पड़ेगा, वहां पे जाना है तो जीवंत व्यक्ति नहीं जा सकता। हाँ ये सब चंद्रमा के ऊपर ये सब क्या है? चंद्र ये ज्योतिष देव है, इसकी चर्चा अपन जब आगे आएंगे, मध्य लोक की चर्चा करेंगे ना, तो उसमें अपन उसकी बात करेंगे। अभी अपना समय भी हो रहा है, तो आज तो हमने नरक की चर्चा की है, और ये बहुत सामान्य चर्चा है। इसके बाद इसमें शरीर इत्यादि की बात है कि ऊपर में शरीर बड़ा रहता है, नीचे छोटा होता जाता है, और कोस से उछलने वाली जो बात है कि बिल से गिरता है, कोस से ऊपर उछलता है, तो उछलेगा क्यों नहीं भैया? उछलना ही पड़ता है। आप सोचो अगर ये तार बीच में से कटा हो, पैर रखा आ जाए तो उछलेगा कि नहीं उछलेगा? करंट लगता है तो उछल जाते हैं तुरंत। तो ऐसी दुर्गंध युक्त भूमि, अचानक वो गिरे ऐसी जगह पे, तो उछलेगा ही उछलेगा। तो शुरू में तो पहले दूसरे नरक में कम उछलता है, धीरे धीरे नीचे कोस ऊपर उछलता है। पहले में 1 धनुष और 7वें में 500 धनुष ऊपर उछलता है, ऐसी व्याख्या है। और बीच में मध्यम है तो बीच में बढ़ते बढ़ते ऐसा नीचे तक जाता है। इस तरह से इसमें वर्णन है। और कोई प्रश्न होगा तो अपन उसका समाधान बाद में नरक के विषय में करेंगे। कल हम स्वर्गों के विषय में बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि हमें मध्य लोक में जाना है, तो ज्यादा नीचे से उड़ेंगे तो फिर सीधा सिद्धशिला तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हम सिद्धशिला तक पहुंचे नहीं है, तो हम पहले मनुष्य गति में आएंगे, फिर मनुष्य गति से सिद्धशिला में जाएंगे, है ना? डायरेक्ट सिद्धशिला में नहीं जा सकते, तो मनुष्य गति में आएंगे, फिर सिद्धशिला तक जाएंगे। तो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। हाँ अधोलोक में जिन मंदिर, वो वाली बात रह गई है, तो मैं जिन मंदिर भी बता देता हूँ। जो भवनवासी, जो खर पृथ्वी और पग पृथ्वी है ना, यहाँ से मंदिर है, बहुत सारे ना,
बहुत सारे 72 करोड़ 72 करोड़ कुछ भवनवासियों के जिन मंदिर हैं, और असंख्यात जिन मंदिर व्यंतरों के भवनों के, हाँ व्यंतरों के भवनों के असंख्यात जिन मंदिर, और ये सब अकृत्रिम चैत्यालय, ये सभी अकृत्रिम चैत्यालय है ना। इतनी बात है। और 72 करोड़ नहीं, 72 करोड़ कुछ लाख हैं, 72 करोड़ 40 लाख ऐसी कोई संख्या है जो मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा मुझे, हाँ उसमें है। सबसे बढ़िया तो इसको इसकी जानकारी चाहिए ना आपको, कहाँ कितने जिन मंदिर हैं। तो एक बहुत प्यारा विधान है राजनंदी पवैया का, लघु शांति विधान, 1.5 घंटे का विधान है। आप कभी करो तो बड़ा आनंद है उस विधान में, समझ लो को आपको 3 लोग के सारे कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन और पूजन करना है, तो वो 1 घंटे का लघु शांति विधान कर लो राजनंदी पवैया का, उसमें हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हमारा समय हो गया, अभी की बात को बढ़ा देते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। ओम नमः।